समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय, मंत्र संख्या 7। मंत्र है परम मृत्यो अनुपरेहि पंथाम यस्ते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते प्रब्रवीमि मानः प्रजा रीरिषो मोत वीरान। इस मंत्र का देवता है यम और मंत्र के अंदर मृत्यु शब्द आया है। यमदूत, यमलोक, आपने सुना होगा, यम के दूत आए। यम को मृत्यु का देवता मानते होंगे, उसके दूत आए हैं लेने के लिए। इस मंत्र में भूमिका में दिया है महर्षि दयानंद जी ने, फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए। वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, लौकिक विद्याएं भी हैं, आध्यात्मिक विद्याएं भी हैं, ईश्वर संबंधी विद्या भी इसके अंदर है, धर्म संबंधी विद्या भी इसके अंदर है। प्रस्तुत मंत्र के अंदर मनुष्य को धर्म के विषय में उपदेश किया गया है कि उसको क्या करना चाहिए, मनुष्य का धर्म क्या है। तो मंत्र में बताया है कि मनुष्य को देवयान का पथिक बनना चाहिए, ऐसे मार्ग का पथिक बनना चाहिए जिस मार्ग का अनुसरण विद्वान लोग करते हैं। ये मंत्र संदेश दे रहा है कि जिस मार्ग से विद्वान लोग, ऋषि मुनि लोग जाते हैं, उस मार्ग का अनुसरण करो। और ऐसा करने से क्या होगा, तुम मृत्यु को जीत सकोगे, उसको दूर भगा सकोगे। शत्रु है, शत्रु देखकर दूर भाग जाए तो इसका मतलब क्या है, शत्रु को जीत लिया। तो मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु को दूर धकेलने के लिए, दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को देवयान का पथिक बनना चाहिए। देव कहते हैं विद्वान, यान कहते हैं मार्ग, जिस मार्ग से विद्वान लोग जाते हैं। मंत्र के पदार्थ में दिया है, हे मनुष्य, यह जो तेरा देवयानात, जिस मार्ग से विद्वान लोग चलते हैं, उससे इतर भिन्न अन्य है और मार्ग है। दो मार्ग है,
कौन कौन से? एक देवयान और एक पितृयान। ठीक है। पितृयान जिसमें संसार के भोगों के पीछे व्यक्ति जाता है, और देवयान मार्ग वो है जो भोगों से ऊपर उठकर वो अच्छे कार्यों को करता है, अपनी आत्मा के ज्ञान को बढ़ाता है। तो मंत्र में कहा है कि देवयान से पृथक एक दूसरा मार्ग है, उस पंथाम मार्ग को मृत्यु परा ही दूर जावे। तो यदि हम देवयान का अनुसरण नहीं करेंगे, देवयान से भिन्न लौकिक मार्ग का अनुसरण करेंगे, जिस मार्ग पर सामान्य व्यक्ति जाते हैं, तो फिर हमें मृत्यु दबोच लेगी, हम मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। फिर आगे बताया, जिस कारण तू परम उत्तम देव मार्ग को, मंत्र में परम शब्द आया है, ये देव मार्ग का विशेषण लिया है। वो देव मार्ग कैसा है? उत्तम है। विद्वान लोग जिस मार्ग से जाते हैं, ऋषि मुनि लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, वेद के अनुकूल चलते हैं, वो उत्तम मार्ग है। तो उत्तम मार्ग को अनुकूलता से प्राप्त हो, उसी से चक्षुष्मते उत्तम नेत्र वाले शृण्वते सुनते हुए तेरे लिए ब्रवीमि उपदेश करता हूँ। कौन उपदेश कर रहा है? अहम ब्रवीमि, ईश्वर उपदेश कर रहा है, स्वयं कह रहा है कि हे चक्षुष्मते, मैंने तेरे को आँखें दी हैं देखने के लिए, हे मनुष्य मैंने तुझे कान दिए हैं सुनने के लिए, तो मैं तेरे लिए उपदेश करता हूँ कि तू देवयान मार्ग का अनुसरण कर, देवयान मार्ग से भिन्न मार्ग पर ना चल। और देवयान मार्ग का अनुसरण करने से क्या होगा? आगे बताया, माँ नः प्रजा रीरिषो माँ उत वीरान। वीर किसको कहते हैं? सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। यजमान के वीर पुत्र उत्पन्न हो, वो कैसे हो? सभेयो, सभा में बैठने योग्य। और वीर किसको कहते हैं? वहाँ पर भी उसको राष्ट्रीय प्रार्थना कहा जाता है। उसमें भी वेद का संदेश है, ईश्वर का आदेश है कि मनुष्यों को यजमान बनना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करके उत्तम वीर संतानों को उत्पन्न करना चाहिए। और वीर किसको कहते हैं? यहाँ पर दिया है भाष्य पदार्थ के अंदर, प्राप्त विद्यान शरीर बल युक्तान, जो शरीर के बल से युक्त हैं और विद्या से भी युक्त हैं, उनको वीर कहते हैं। जो शरीर के बल से युक्त तो हैं लेकिन विद्या से युक्त नहीं हैं, वो वीर नहीं कहलाएंगे। जो विद्या से युक्त हैं लेकिन शरीर के बल से युक्त नहीं हैं, वो वीर नहीं कहलाएंगे। दोनों योग्यताएं जब होगी तब मनुष्य क्या है? वीर कहलाएगा। तेरे लिए फिर जैसे मृत्यु नह, हमारी प्रजा को ना मारे और वीर पुरुषों को भी ना मारे, वैसे तू प्रजाम संतान आदि को मत मार, वा विषय आदि से नष्ट मत कर। तो वेद का संदेश है कि हे मनुष्य, तू अपनी संतान को मत मार, संतान को नष्ट मत कर। संतान नष्ट कब होगी? जब भावार्थ के अनुसार
जब व्यक्ति बिना ब्रह्मचर्य के गृहस्थ में जाएगा तो वो संतान को नष्ट करने वाला होगा, क्योंकि ऐसी जो संतान होगी वो दुर्बल पैदा होगी और शीघ्र ही मर जाएगी, शीघ्र ही उसके ऊपर मृत्यु का आक्रमण हो जाएगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ में जाता है और गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता है तो उसकी जो संतान है वो नष्ट नहीं होगी, नष्ट भ्रष्ट नहीं होगी। दूसरी बात, जो संतान उत्पन्न हुई है उसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य से संबंधी शिक्षा देनी चाहिए। तो संतान अच्छी उत्पन्न हो गई है लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दी तो भी उसके नष्ट भ्रष्ट होने की संभावना है। तो संतान को उत्पन्न होने के बाद उसको शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे कि मृत्यु उसको मत ना मारे। और दूसरा है वीरान, विद्या और शरीर के बल से युक्त वीर पुरुषों को मत नष्ट कर। तो वेद का संदेश ये है कि जो समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो विद्या और शरीर से युक्त वीर पुरुष हैं उनको भी अच्छी शिक्षा दी जाए, ब्रह्मचर्य से संबंधी शिक्षा दी जाए, ताकि वो व्यभिचार में फंसकर अपने जीवन को नष्ट ना करें, मृत्यु उनके ऊपर आक्रमण ना करें। अपनी संतानों को भी शिक्षा दें और जो समाज देश के अंदर अच्छे विद्वान बलवान लोग हैं उनको भी ब्रह्मचर्य से संबंधी शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट ना करें, अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए समाज देश की उन्नति में वो सहयोगी बने। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि जीवन पर्यंत विद्वानों के मार्ग से चल के उत्तम अवस्था को प्राप्त हो। तो जीवन पर्यंत विद्वानों के मार्ग पर चलना है। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ष तो विद्वानों के मार्ग पर चले और फिर भोग मार्ग पर आरूढ़ हो गए, ये वेद नहीं कहता। और उससे उत्तम अवस्था को प्राप्त हो। और ब्रह्मचर्य के बिना स्वयंवर विवाह करके कभी न्यून अवस्था की प्रजा संतानों को ना उत्पन्न करें। स्वयंवर विवाह तो कर रहे हैं लेकिन बिना ब्रह्मचर्य के कर रहे हैं, तो ऐसे में जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, न्यून अवस्था वाली होगी। स्वयंवर विवाह भी करें लेकिन साथ साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक भी करें, तब जो संतान होगी वो उत्तम अवस्था वाली होगी। और ना इन संतानों को ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से अलग रखें और संतानों को भी शिक्षा दें, अच्छा वातावरण दें, उनको गुरुकुल आदि में प्रवेश कराएं जहाँ पर कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, शरीर और आत्मा के बल से युक्त होकर वो अपनी आयु को बढ़ाएं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्यों को अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए, दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य, जो चरम लक्ष्य है, वो बहुत बड़ा है। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है, सामर्थ्य की आवश्यकता है। थोड़े काल में वो नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या पढ़ते हुए मनुष्यों को अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए। और हमारे इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलते हैं। भीष्म पितामह जी की आयु कितनी बताई जाती है महाभारत के समय? कोई 250 बताता है, कोई 200 बताता है। श्री कृष्ण जी की भी आयु कितनी थी महाभारत के समय? कितनी थी?
90 वर्ष की महाभारत के युद्ध के समय, उसके बाद मृत्यु तो 119 वर्ष में हुई थी। तो 90 वर्ष की बताते हैं, उस समय इतनी थी। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य हुए, नकुल सहदेव की आयु भी 100 वर्ष के लगभग बताते हैं। तो ऐसे उदाहरण इतिहास के अंदर मिलते हैं। और भीष्म पितामह वो तो मृत्युंजय बताए जाते हैं। उन्होंने उत्तरायण में शरीर छोड़ा था, शैया पर पड़े हुए थे। बीच में बातचीत ना करें आपस में। स्वामी जी अभिमन्यु की आयु भी 48 वर्ष में थी। और महर्षि दयानंद जी के विषय में भी बताते हैं कि यदि उनको जहर ना दिया जाता तो वो काफ़ी दीर्घ आयु तक जीवित रहते। महर्षि दयानंद जी का जब जहर दिया गया अंतिम समय में, उन्होंने किस प्रकार से शरीर छोड़ा, उसका वर्णन मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। नवजागरण के पुरोधा पुस्तक है। इसमें जीवन संध्या प्रकरण में जब अंतिम समय आया उसका वर्णन दिया हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मण दास द्वारा किए जा रहे उपचार की पुष्टि को तथा शरीर पर राई का पुलटिस बांधने को कहा। तदनुसार ये 30 अक्टूबर मंगलवार का दिन बताया गया है। तदनुसार पुलटिस बांधी गई, किंतु अधिक लाभ न होने से स्वामी जी ने इसे बंद करा दिया। पुलटिस बांधने से स्वामी जी की पीठ पर छाले पड़ गए। स्वामी जी ने कहा, यह मेरा अंत समय है, अतः उपचार छोड़ दो। फिर 11 बजे महाराज ने शौच जाने की इच्छा व्यक्त की। लोगों ने शौच की चौकी पर बैठाया। निवृत्त होकर स्वयं आवदस्त लिया, पुनः हाथ धोए, दातुन किया और भक्तों से कहा कि उन्हें पलंग पर ले चलें। पलंग पर कुछ देर बैठकर लेट गए। पुनः शौर कराने की इच्छा हुई तो आर्य समाज के मंत्री श्री मथुरा प्रसाद से नापित को बुलाने के लिए कहा। नापित किसको कहते हैं? नाई। दीपावली का पर्व और मंगलवार होने के कारण नापित ने 5 रुपये दिए जाने पर ही शौर करना स्वीकार किया। मथुरा प्रसाद उसे ले आए। शौर कराने के पश्चात महाराज ने नापित को पुरस्कार रूप में 5 रुपये देने के लिए कहा। 5 रुपये तो उसने फीस ली होगी और 5 रुपये इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में। परंतु आर्य समाज के मंत्री ने उसे 1 रुपया देकर ही टालना चाहा। इस पर वह पुनः लौटकर कोठी में आया। तब महाराज के कहने पर 4 रुपये और दिए गए। स्वामी जी की इच्छा स्नान करने की थी, परंतु रोग की इस भीषण स्थिति में लोगों ने स्नान करने के लिए मना कर दिया। इस पर महाराज ने गीले वस्त्र से शरीर, विशेष रूप से सिर को पोंछा। छाले फूट गए और शरीर से रक्त बह निकला। श्वास तीव्र गति से चलने लगा। दयानंद के महाप्रस्थान की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वे अपने मन, प्राण तथा आत्मा को संपूर्णतया एकाग्र कर परम पुरुष में केंद्रित करना चाहते हैं। तो जब भी हम संध्या ध्यान आदि करते हैं तो ईश्वर के चिंतन में बैठते हैं, तो ऐसे ही नहीं बैठ जाना चाहिए। कुछ शरीर की शुद्धि करके, हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर, स्नान करके बैठना चाहिए। इससे क्या है, श्रद्धा बनती है। यज्ञ में भी ऐसे ही बैठ गए यज्ञ के लिए, बिना हाथ पैर धोए, बिना स्नान किए, तो उससे यज्ञ में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। और जो श्रद्धालु व्यक्ति होता है उसका ये लक्षण होता है कि वो ईश्वर का ध्यान करेगा तो स्नान करके करेगा, यज्ञ करेगा तो स्नान करके करेगा। और श्रद्धालु बनने का उपाय भी इसी के अंदर है, ठीक है।
तो महर्षि दयानंद जी ईश्वर के चिंतन में लगना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्नान के लिए कहा, लेकिन मना कर दिया गया। तो गीले कपड़े से पहुंचा। वे अपने मन, प्राण तथा आत्मा को संपूर्णतया एकाग्र कर परम पुरुष में केंद्रित करना चाहते हैं। शरीर को वस्त्र से स्वच्छ करने के अनंतर, देखिए वस्त्र से स्वच्छ किया, इतने छाले होते हुए भी, इतनी रुग्ण अवस्था होते हुए भी ईश्वर का चिंतन करने के लिए। और स्वस्थ व्यक्ति होता है वो ऐसे ही बैठ जाता है ईश्वर का ध्यान करने के लिए, वो शुद्धि की ओर ध्यान देता ही नहीं। शरीर को वस्त्र से स्वच्छ करने के अनंतर महाराज ने यथेच भोजन बनाने के लिए कहा। जब भोजन बन गया तो एक थाल में सजाकर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। महाराज ने थाली पर दृष्टि निक्षेप किया और उसे हटा लेने के लिए कहा, किंतु भक्तजनों के अति आग्रह पर एक चम्मच भरा चनों का झोल ले लिया। पश्चात उन्होंने उपस्थित जनों को भोजन करने के लिए कहा, परंतु महाराज की इस दशा में देखकर भक्तों का भोजन के प्रति क्या आकर्षण हो सकता था। किसी भक्त ने पूछा, आपका चित्त कैसा है? उत्तर मिला, अच्छा है। आज 1 महीने के पश्चात आराम का दिवस आया है। लाला जीवनदास ने पूछा था, आप कहाँ हैं? महाराज का उत्तर, ईश्वर इच्छा में। प्रभु भक्त सन्यासी ने स्व को भगवत अर्पण कर दिया था। घड़ी ने 4 बजाए। शिष्य आत्मानंद की बुलाहट हुई, मतलब कि शिष्य आत्मानंद को बुलाया होगा स्वामी जी। स्वामी आत्मानंद आए तो उनसे कहा, पीछे खड़े हो जाओ या सिरहाने बैठ जाओ। पुनः पूछा, आत्मानंद क्या चाहते हो? शिष्य ने दुखी स्वर में कहा, महाराज आप अच्छे हो जाएं, हमारी ईश्वर से यही कामना है। दयानंद ने निरपेक्ष भाव से कहा, शरीर का क्या अच्छा होना। पुनः आत्मानंद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद पूर्ण मुद्रा में कहा, आनंद से रहना। शिष्य के नेत्र अश्रुपात करते रहे। काशी से आए सन्यासी गोपालगिरी से भी महाराज ने ऐसे ही आशीर्वाद सूचक वाक्य कहे। पुनः 2 दुशाले और 200 रुपये पंडित भीमसेन तथा स्वामी आत्मानंद को देने के लिए कहा। प्रणत भाव अपन शिष्य द्वय महाराज के इस अपूर्व वात्सल्य एवं अनुकंपा भाव को देखकर बिलखने लगे, रोने लगे। उन्हें तो महाराज का आशीर्वाद ही अभिष्ट था, न कि कोई अन्य पुरस्कार। तदंतर बाहर से आए आर्य पुरुष महाराज के अंतिम दर्शनार्थ उपस्थित हुए। स्वामी जी ने नेत्रों की कृपा कौर से उन्हें स्नेहसिक्त होकर देखा, जो अद्भुत एवं अवर्णनीय था। स्वामी जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरा अंतिम समय आ गया है। उनको पता लग गया हो, अथवा उन्होंने स्वयं शरीर छोड़ने की इच्छा की होगी। तदंतर बाहर से आए आर्य पुरुष महाराज के अंतिम दर्शनार्थ उपस्थित हुए। स्वामी जी ने नेत्रों की कृपा कौर से उन्हें स्नेहसिक्त होकर देखा, जो अद्भुत एवं अवर्णनीय था। महाराज के मुख पर उस समय अपार धैर्य, अद्भुत शांति तथा मृत्युंजयता के भाव विद्यमान थे। मृत्यु को जीतने के भाव विद्यमान थे। पर्याप्त देर तक वे भक्त समुदाय से वार्तालाप करते रहे। अब अपराह्न के 5 बज गए। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद, शाम के। लोगों ने पूछा, श्रीमानों का चित्त कैसा है? आदर में बहुवचन होता है, श्रीमान नहीं, श्रीमानों का चित्त
कैसा है? उत्तर मिला, अच्छा है। तेज और अंधकार का भाव है, लोग कुछ समझे नहीं। 5:30 बजे उपस्थित जनसमूह को सामने से हटकर पीछे खड़े हो जाने का आदेश दिया। कमरे के सभी दरवाजे तथा छत के रोशनदान खुलवा दिए। रोशनदान भी खुलवा दिए, दरवाजे तो खुलवाए। पक्ष, तिथि एवं वार की जिज्ञासा की। पक्ष पूछना चाहा, कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष। तिथि पूछी और वार को जानने की इच्छा की। उत्तर में किसी ने कहा, कृष्ण पक्ष का अंत अमावस्या और मंगलवार है। यह सुनकर चतुर्दिक दृष्टिपात किया, पुनः वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। फिर वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। कौन से मंत्रों का पाठ किया तो बताया नहीं। कुछ प्रिय मंत्र होंगे, उनका पाठ किया होगा। तत्पश्चात संस्कृत भाषा में परेश स्तवन किया। संस्कृत भाषा में ईश्वर की स्तुति की मृत्यु से पहले। पुनः हिंदी भाषा में दीर्घकाल तक परमात्मा का गुणानुवाद किया। हिंदी भाषा में भी गुणों का कीर्तन किया तथा उत्फुल्ल वदन गायत्री मंत्र तथा अपने प्रिय वेद मंत्र विश्वानी देव का जलद गंभीर स्वर में बहुत बार उच्चारण किया। बहुत पहले दूसरे मंत्रों का उच्चारण किया होगा, वेद मंत्रों का, फिर ये गायत्री मंत्र और विश्वानी देव प्रिय मंत्र हैं, इनका बहुत समय तक जाप किया होगा, उच्चारण किया। किंचित काल पर्यंत समाधिस्थ रहे, पुनः आंखें खोली और अपने अंतिम उद्गार व्यक्त किए। हे दयामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की। उस समय महाराज सीधे लेटे थे। ये मंत्रों का उच्चारण भी लेटे लेटे ही किया होगा, समाधिस्थ भी लेटे लेटे रहे होंगे। करवट बदली और श्वास को रोककर एक बार ही बाहर निकाल दिया। श्वास को रोका और ऐसा बाहर निकाल दिया। दयानंद का अमर आत्मा 5 भौतिक देह का परित्याग कर सर्वात्मा से जा मिला। महाराज की मानव लीला समाप्त हो गई। तो ये अंतिम समय का वर्णन बताया गया है। तो जो देवयान के पथिक होते हैं, वेद के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल चलते हैं, वो मृत्यु को जीत लेते हैं, दीर्घायु की होती है। और मनुस्मृति के श्लोक में भी लिखा है, आचारात लभते आयु, आचार से आयु की प्राप्ति होती है। और अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो ये आयु को बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। तो मंत्र का संदेश तो ये है कि आयु को बढ़ाओ, देवयान मार्ग पर चलो। देवयान मार्ग के संकेत दिए हुए हैं शास्त्रों में। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः आचारात लभते आयु, ब्रह्मचर्य भी आयु को बढ़ाने वाला है। तो इन उपायों का अनुष्ठान करके मनुष्यों को अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ आसपास के लोगों को भी ब्रह्मचर्य से संबंधित, आचरण से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उनको भी जल्दी मृत्यु न दबोचे। ये भी वेद का संदेश है। अपनी संतानों को भी शिक्षा देनी चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक ही गृहस्थ में जानना चाहिए, जिससे कि संतान दुर्बल होकर शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास ना बने। यहीं तक रखते हैं।